फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम ग्रामर में संज्ञा आपको कराएंगे। यह कक्षा 3 से लेकर 5 तक सभी कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और ये सभी के पेपर में भी आता है और पूछा भी जाता है। शुरुआत करते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा को पहले हम देखते हैं कि संज्ञा को इंग्लिश में हम नाउन बोलते हैं। संज्ञा वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, जाति या अवस्था के नाम को प्रकट करता है। अर्थात संज्ञा जो है वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, या कोई गुण हो सकता है, या भाव हो सकता है, जाति हो सकता है, या कोई अवस्था हो सकता है। ये जो शब्द होते हैं इन्हें हम संज्ञा बोलते हैं। उदाहरण: राम, पुस्तक। राम किसी व्यक्ति का नाम है। पुस्तक क्या है? एक जो है वस्तु है। दिल्ली एक स्थान है। सुंदरता एक भाव है। दया एक भाव है। अब देखिए, इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जो आप अलग अलग तरीके से करा सकते हैं बच्चों से, या बच्चों से पूछ भी सकते हैं। बात करते हैं संज्ञा के प्रकार की। संज्ञा के जो प्रकार की बात करें, संज्ञा को मुख्यतः 5 प्रकारों में बांटा गया है। यानी कि कितने प्रकार की संज्ञा होती है? 5। पहले प्रकार की बात करें, संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला जो पार्ट है संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा? देख लेते हैं। जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को दर्शाए। क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा? देखते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं, या किसी विशेष स्थान की बात कर रहे हैं, या किसी विशेष वस्तु की बात के नाम को दर्शाती है, तो उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर बात करें, जैसे राम। राम किसी का नाम है और राम पर्टिकुलर नाम होता है किसी का। गंगा, गंगा नदी का नाम है। दिल्ली शहर का नाम है। भारत देश का नाम है। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा को? कॉमन नाउन। जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य जाति को बताए। जातिवाचक शब्द से ही पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति को बताएगी, उसे हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का। लड़का क्या है? लड़का एक बहुत जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो मेल होते हैं, यानी कि उसमें राम भी आ सकता है, श्याम भी आ सकता है, राधे भी आ सकता है, अब्दुल्ला आ सकता है, रहमान आ सकता है, जसप्रीत आ सकता है। अलग अलग जो है, मतलब लड़का कोई भी हो सकता है। उसके बाद बात करें नदी की। नदी जैसे जाति बता रही है, क्योंकि नदी गंगा भी हो सकती है, यमुना हो सकती है, कावेरी हो सकती है, और भी अलग अलग नदियां हैं शहरों में। नील नदी है विदेश में। इसी तरह शहर की बात करें, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, प्रयागराज, तो अलग अलग शहर यानी कि जाति बता रहा है। इसी तरह देश है जो जाति बता रहा है। अब बात करते हैं तीसरा जो प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो किसी गुण, भाव, अवस्था या क्रिया के नाम को दर्शाए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण हो सकता है, भाववाचक संज्ञा जो बताए वो गुण हो सकता है, भाव हो सकते हैं, अवस्था हो सकती है, या क्रिया हो सकती है, उसको नाम को दर्शाए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बात करते हैं उदाहरण की। सुंदरता यहाँ दिखा रहा है, गुण दिखा रहा है। बुद्धिमत्ता गुण दिखा रहा है। दुख, प्रेम, भाव दिखा रहा है। तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन। जो किसी पदार्थ या द्रव्य के नाम को बताए उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ऐसी संज्ञा जो किसी पदार्थ या द्रव्य के नाम को बताए उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, जल, दूध, तेल, लोहा। क्या हैं ये सभी? ये सभी पदार्थ हैं या द्रव्य हैं, मटेरियल है। जैसे जल, दूध, लोहा, तेल, सोना, चांदी, ये सभी क्या हैं? आपके द्रव्य है, यानी कि मटेरियल है, पदार्थ है। तो ये क्या बताएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा, जो कि 5वां नंबर है। 5वां जो है हमारे पास प्रकार संज्ञा का वो है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि कलेक्टिव नाउन।
जो किसी समूह को एक इकाई के रूप में दर्शाए, यानी कि कोई हमने एक समूह है वो एक इकाई के रूप में दर्शाया गया है तो उसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पे यदि बात करें झुंड, टोली, कक्षा, सेना या किसी समुदाय की बात करें या कोई संस्था है तो वो आपका कैसा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। ये आपका कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक सभी कक्षाओं में जो है संज्ञा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब से जो है ग्रामर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। महानिदेशक जी ने आदेश दिया है कि बच्चों को ग्रामर कराना है। और ये जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं इसके अलावा ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप अलग अलग तरीके से बच्चों को करा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।